अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी दुनिया से वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ हम लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों की बात हो रही है क्योंकि मैंने इतने दिन से वॉइस ओवर नहीं किया था। सो टुडे आई थॉट लेट्स मेक वॉइस ओवर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे टी केक, जो कि हम अक्सर बाहर से लेकर आते हैं और खाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम घर में बनाएं क्योंकि आपको पता है होममेड इज़ द बेस्ट। तो आप लोग इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना, आप डेफिनेटली बार बार इसको बनाएंगे, बाहर से लाना भूल ही जाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सबसे पहले हमने एक सांचे ले लिया है। अच्छा जी, तो मेरे पास जो टी केक का सांचे होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा था और मुझे मीडियम साइज बनाना था। मैंने ये वाला सांचा लिया जिसके अंदर मैंने पुडिंग भी बनाई थी। इसमें बहुत ज़बरदस्त शेप इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर बटर लगाना है या फिर घी लगा देना है, ऑयल नहीं लगाना है आपने इसके अंदर। और इसको अच्छे से आपने ग्रीस करके बटर पेपर रख देना है। अच्छा जी, तो ये काफी मुश्किलों से इसके साइड्स की बटर पेपर जो मुझसे कट हुआ था, फिर हमने इसको साइड में रख देना है। और साथ साथ मैंने पतीली गर्म करने के लिए भी रख दिया है। आपको पता है इसको पहले से गर्म करना पड़ता है। अच्छा जी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास जो भी सांचे आप वो ले सकते हैं, शेप डजंट मैटर। फिर उसके बाद हमने एक बड़ा सा बोल ले लेना है और इसके अंदर सबसे पहले हम डालेंगे 2 अंडे। रूम टेम्परेचर होने चाहिए अंडे। 1.5 कप आपने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। फुल भरी हुई नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो चीनी होती है वो आपने लेनी है, ठीक है। और फिर आपने इसको इतना बीट करना है ये फ्लफी हो जाए, इतना वाइट इसका कलर चेंज हो जाए और ये फ्लफी हो जाए, ठीक है। तकरीबन आपको इसको 4 से 5 मिनट आपने इसको देना है। मीडियम टू हाई स्पीड पर आपने इसको बीट करना है। अच्छा जी, मेरी कोशिश तो रहेगी कि मैं वॉइस ओवर करूँ, बट क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए मैं वीडियो के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा गैप भी आ रहा था, बट इंशाअल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वॉइस ओवर ही करूँ साथ साथ। तो देखा आपने, इस तरह से इसका कलर चेंज होना चाहिए। इतना बीट करें, भले अगर आपका कलर नहीं आ रहा तो आपने इतना बीट करना है कि वो कलर इसका चेंज हो जाए, भले 5 से 6 मिनट भी लग जाए, बट आपने इस तरह की फॉर्म लेकर आनी है। फिर ही उसके बाद आपका केक जबरदस्त अमेजिंग बनेगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस केक को बार बार बनाएंगे, ये इतना डिलीशियस मजेदार बना था। तो अब मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वांटिटी के अंदर ऑयल लिया है, जितनी मैंने शुगर ली थी उतनी मैंने ऑयल लिया है। कप फुल भरा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही चीनी का ना ही ऑयल का, थोड़ा सा आपने कम लेना है। और फिर आपने इसको बीट करना है ताकि ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, तो ऑयल ऐड करने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना, आपने थोड़ा सा बीट करना है ताकि ऑयल मिक्स हो जाए। दैट्स इट। उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 to 4 ड्रॉप्स येलो फूड कलर। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो बिल्कुल बाहर वाला लुक आएगा। अगर आपको बाहर वाला लुक चाहिए सो इसको स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त कलर देगा आपके केक को और एनहांस करेगा। और मैं साथ साथ ऐड करूँगी हाफ लींबू का रस। आपने कट कर लेना है लींबू को और हाफ हम पीस इसके अंदर ऐड करेंगे। इस रस से ये होगा कि आपके अंडे की जो स्मेल है वो नहीं होगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। हम 2 सेकंड के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको मिक्स करने के लिए बीट करेंगे। उसके बाद हम बीटर नहीं चलाएंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ फूड कलर को अच्छे से मिक्स करना है। दैट्स इट। उसके बाद हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और साथ साथ हम ऐड करेंगे 100 ग्राम्स मैदा, जो कि हम स्लोली ऐड करेंगे। अगर कप्स के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 1/3 कप है। अच्छा जी, तो आपने बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है, बट इतना मिक्स करना है कि मैदा इसके अंदर मिक्स हो जाए। दैट्स इट। अननेसेसरी इसको मिक्स नहीं करना आपने, वरना ये अच्छे से राइज नहीं होगा। आपने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पैन के अंदर इसको पोर कर देना है और फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे तक लो फ्लेम के ऊपर इसको बेक करना है।
अच्छा जी, इसके बाद आपने इसको टैप ज़रूर करना है ताकि एयर बबल्स जो हैं वो बाहर आ जाएं। और उसके बाद प्री हीटेड पतीली के अंदर आपने इसको बेक करना है और तकरीबन 1 घंटे तक करना है। कम आंच के ऊपर बिल्कुल लो फ्लेम आपने रख देना है। सांचा जब मैं रख रही थी तो ये बहुत ज़्यादा टच हो रहा था ढक्कन से, तो मैंने क्या किया, प्लेट रख दी, तो इससे बहुत मुझे ईजी हो गया। अच्छा जी, तो आपने पतीली को बहुत अच्छे से कवर करना है ताकि कहीं से भी इसकी जो है गैस वो बाहर नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह से ये रेडी हो चुका है। तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने इसको निकाला है। मेरा जो सांचा था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था जिसकी वजह से बैटर थोड़ा एक तरफ चला गया है। अल्लाह से ये बहुत अच्छे से राइज हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सांचा कवर हो गया है। मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी, इसके बाद मैं इसको बाहर निकालूंगी। उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको कटिंग करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से टी केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसको अनमोल्ड करने लगी हूँ और ये इजीली बाहर आ गया। हमने अच्छे से पैन को बटर लगा के ग्रीस ज़रूर करना है और देखें ये इजी से बाहर निकल गया। जैसे कि आपको पता है थोड़ा टेढ़ा हो गया था मेरा सांचा, तो एक तरफ से ये थोड़ा सा इस तरह से आपको अनबैलेंस लग रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त बना है। इतना सॉफ्ट बना है ये कि मैं बता नहीं सकती, और इसका टेस्ट बाहर से भी ज़्यादा अच्छा है। तो चले मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसका अंदर का लुक किस तरह का है। तो चलिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ किस तरह का है, और ये बहुत सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप डेफिनेटली, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, आप इसको बार बार बनाएंगे। ये इतना इजी, ये इतना ज़बरदस्त और डिलीशियस बना है। मैंने इसके पीसेस कर दिए हैं, हम इजीली इसको चाय से खा सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। तो अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, शेयर एंड लाइक, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।